जीवन में कभी कभी सबसे बड़े सबक छोटी छोटी घटनाओं से मिलते हैं। यह सोचकर मैं आज आपको महाभारत की एक अनोखी कथा सुनाता हूं, द्रौपदी का अंतर्द्वंद। यह कथा उस समय की है जब पांडव वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी अकेली वन में टहल रही थी। सूर्य ढल रहा था और शाम का गुलाबी आसमान धीरे धीरे काला होने लगा था। अचानक उन्हें एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी, मां, मां, मैं कहां हूं? द्रौपदी ने देखा कि एक छोटी सी लड़की लगभग 6-7 साल की रो रही थी। वह भटक गई थी। द्रौपदी तुरंत उसके पास गई। बेटी, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? मैं अपनी मां को ढूंढ रही हूं। वो यहीं कहीं थी। मैं फूल तोड़ने चली गई और रास्ता भटक गई। द्रौपदी का मातृत्व जाग उठा। उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मां को ढूंढने में मदद करूंगी। लेकिन तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। थोड़ी दूर एक महिला जमीन पर गिरी हुई थी और एक भालू उसकी ओर बढ़ रहा था। बच्ची चिल्लाई, मां! द्रौपदी के सामने एक कठिन चुनाव था। वे जानती थीं कि अगर वे बच्ची को छोड़कर गईं तो वह फिर से भटक सकती है, और अगर वे नहीं गईं तो उस महिला की जान खतरे में थी। एक क्षण में उन्होंने निर्णय लिया। बच्ची को एक पेड़ के पीछे छिपाकर कहा, यहीं रहना, हिलना मत। फिर वे तेजी से उस महिला की ओर दौड़ी। द्रौपदी ने अपने वस्त्र से एक लंबी डाली तोड़ी और उसे जलती मशाल बना दिया। भालू को देखते ही वे चिल्लाईं और मशाल लहराने लगी। भालू डरकर भाग गया। महिला को बचाने के बाद द्रौपदी ने देखा कि वह घायल थी। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र से पट्टी बनाई और उसके घाव पर बांध दी। फिर वे बच्ची को लेकर आईं और मां बेटी का मिलन करवाया। यह देख द्रौपदी की आंखें भर आईं। उन्हें अपने बचपन की याद आ गई, जब वे अपनी मां के साथ खेला करती थीं। अब वे एक राजरानी थीं, 5 पतियों की पत्नी, लेकिन उनके भीतर की मां का हृदय आज भी उतना ही कोमल था। महिला ने कृतज्ञता से कहा, आप कौन हैं देवी? आपने हमारी जान बचाई। द्रौपदी मुस्कुराई, मैं भी एक मां हूं, बस इतना समझ लीजिए। वे महिला और बच्ची को सुरक्षित उनके गांव तक पहुंचा आईं। लौटते समय उनके मन में विचार आया, क्या वे सिर्फ एक राजरानी हैं, या उनके भीतर एक साधारण स्त्री भी है जो दूसरों की पीड़ा समझती है? इस घटना ने द्रौपदी को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में कभी कभी सबसे बड़े सुख छोटी छोटी खुशियों में छिपे होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस घटना ने द्रौपदी के चरित्र के किस पहलू को उजागर किया? क्या एक व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके पद या स्थिति से तय होती है? विशेष नोट, कृपया हमें अपनी थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं? और हां, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे कमेंट बॉक्स को प्यार से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।